नमस्कार। रिपोर्ट राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कुलदीप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। राजस्थान में 12वीं की किताब आजादी के बाद स्वर्णिम इतिहास पर विवाद हो गया है। इस बुक पर गांधी नेहरू परिवार समेत कांग्रेसी प्रधानमंत्रियों पर बहुत सारा कंटेंट है, लेकिन 11 साल में पीएम मोदी के योगदान पर पढ़ने के लिए बहुत कम जानकारी दी गई है। मोदी को तवज्जो नहीं मिलने के कारण सरकार ने किताबों को स्टूडेंट्स तक नहीं पढ़ाने का फैसला किया है। तर्क ये भी है कि सरकार की मंजूरी के बाद ही किताबें बांटी जा रही है। बुक को राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने तैयार करवाई है। ज्यादा बवाल भाग 2 पर है। इसमें कवर पर इंदिरा गांधी, राजीव गांधी की फोटो है। राजस्थान सरकार ने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने मीडिया से कहा कि ये किताब सिर्फ कांग्रेस के महिमा मंडल कर रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे सब कुछ कांग्रेस ने ही किया है। उन्होंने कहा कि ऐसी किताबों को नहीं पढ़ाया जाएगा। माना कि कोई कहे साहब गलती से मैं और 1000 रुपए का जहर खरीद लाया हूँ, अब इसको तो खाना ही पड़ेगा। ऐसा थोड़ी होता है। बेकार चलेगा तो चले जाएंगे पैसे, लेकिन जहर तो नहीं खाएंगे। यानी गलत जानकारी तो नहीं देंगे। ये कब पता लगा? अरे बोलने तो भाई पहले पूरा तो बोलना दो कंप्लीट यार। अभी मुझे देखो इसी वर्ष के हमें पता चला है किस प्रकार की पुस्तकें इन पुस्तकों का इसलिए भी अर्थ नहीं कि इनके परीक्षा में अंक नहीं जोड़ते और इसलिए दूसरी कहो तो एक लेमैन की भाषा में ऊपर ही ऊपर पढ़ाया जा रहा है, ऐसा है। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मथुरा के गोवर्धन परिक्रमा मार्ग का दौरा किया। वे परिक्रमा मार्ग स्थित पूंछरी का लौठा पहुंचे, जहां पर मुख्यमंत्री ने श्रीनाथ जी मंदिर में दर्शन किए और सीएम शर्मा ने प्याऊ पर बैठकर श्रद्धालुओं को अपने हाथों से पानी पिलाया। उनकी सादगी देखकर वहां मौजूद लोग प्रभावित हुए। मुख्यमंत्री की आमद की खबर सुनकर बड़ी संख्या में उपस्थित लोग परिक्रमार्थी एकत्रित हुए। उनकी यात्रा राजस्थान और उत्तर प्रदेश के बीच सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने में सहायक है। गुरु पूर्णिमा के दिन उनका यह दौरा गोवर्धन परिक्रमा की महिमा को प्रकट करता है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मूरिया पूर्णिमा मेले के अवसर पर डीग जिले के पूंछरी का लोठा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर में दर्शन कर पूजा अर्चना की और प्रदेश की खुशहाली सुख समृद्धि की प्रार्थना की। मुख्यमंत्री शर्मा ने इससे पहले सप्तकोशीय गोवर्धन परिक्रमा मार्ग पर परिक्रमा कर रहे श्रद्धालुओं से मुलाकात की। इस दौरान पूंछरी स्थित प्याऊ में जल सेवा भी की और भक्तों को भंडारे के प्रसादी का वितरण किया। मुख्यमंत्री ने श्रद्धालुओं के लिए विश्राम स्थल की व्यवस्थाओं का भी अवलोकन किया। मुख्यमंत्री ने श्रीनाथ जी मंदिर परिसर में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हर व्यक्ति के जीवन में गुरु का महत्वपूर्ण स्थान होता है, जो अंधकार से उजाले की ओर ले जाता है। उन्होंने बताया कि वे पिछले 25 वर्षों से अधिक समय से मूरिया पूर्णिमा के अवसर पर गिरिराज जी आ रहे हैं और यह स्थान भगवान कृष्ण की क्रीड़ा स्थली रही है। सबसे पहले तो आप सभी को और सभी प्रदेशवासियों को कल बहुत ही पावन शुभ अवसर गुरु पूर्णिमा का बहुत बड़ा उत्सव है और गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सबसे पहले मैं सभी प्रदेशवासियों को और सभी गुरुजनों को, सभी संतों को, सभी महंतों को मैं गुरु पूर्णिमासी की हार्दिक बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। ये पर्व ऐसा है जो गुरु के द्वारा अंधकार से उजियाले की ओर लेकर के जाता है। निश्चित रूप से हर व्यक्ति के जीवन में गुरु का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उस गुरु का स्थान, उसको याद करते हुए हमें हमारे सभी ऐसे जो जीवन में हमारे में जिन्होंने कोई भी हमारे प्रति अच्छा और हमन को सरल रास्ता दिखाने का काम किया है, उन सबके प्रति हम सभी को बहुत ही श्रद्धा के साथ उनको नमन करना है। आज यहाँ गिरिराज जी में है,
गिरिराज जी में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मुड़िया पूनों का ये बहुत बड़ा लक्की मेला लगता है और मैं यहाँ लगातार पिछले 25 वर्ष से ज्यादा समय से मैं यहाँ लगातार आता हूँ। यहाँ के साधु संत, भगवान कृष्ण की ये क्रीड़ा स्थली हमारे मन में गुरु के प्रति, समाज के हर व्यक्ति के प्रति और उसके प्रति जिस समाज में वो अंतिम पायदान पर खड़ा है, उन सभी के प्रति हमारी जो संवेदना है, उन सभी को साथ लेते हुए हम इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर उन सभी का सहयोग करें और जितने भी हमारे इस मेले के अवसर पर तीर्थयात्री और परिक्रमार्थी आते हैं, उन सभी को भी मैं शुभकामनाएं देता हूं। ये बहुत ही बड़ा उत्सव है। ये भगवान कृष्ण की क्रीड़ा स्थली है और इसको कई रूपों में मनाते हैं। लगातार इस परिक्रमा का बहुत बड़ा, गिरिराज जी की परिक्रमा, गोवर्धन जी की परिक्रमा का बहुत बड़ा महत्व है। इसलिए पूरे देश भर से आप देख रहे हैं किस तरह का सैलाब यहाँ उमड़ा है। ऐसे भक्तों को भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आपके माध्यम से पूरे राजस्थान प्रदेश को, पूरे देश के लोगों को भी शुभकामनाएं देता हूँ। भाजपा प्रदेश कार्यालय में अब जल्द ही मंत्री दरबार लगेगा। दरअसल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंत्रियों से मंत्रणा की थी और इसी दौरान मुख्यमंत्री की तरफ से मंत्रियों के पास कॉल गया था। जयपुर में मौजूदा मंत्रियों को मुख्यमंत्री ने आवास पर बुलाया था और डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा समेत मंत्री दिलावर, जोराराम कुमावत, जोगाराम पटेल, सुमित कोतारा, अविनाश गहलोत, मंजू बागवर, के बिश्नोई, विजय सिंह समेत कई मंत्रियों को बुलाकर मंत्रणा की गई थी। अब जल्द होने वाले मंत्री परिषद की अहम बैठक में मंत्रियों को दिशा निर्देश दिए जाएंगे। अब भाजपा प्रदेश कार्यालय में दोपहर 12 से 2 बजे तक जनसुनवाई होगी। साथ ही वार के हिसाब से मंत्री के जहां पर भाजपा पदाधिकारी और विधायक भी अटैच होंगे। जनसुनवाई के दौरान एक मंत्री के साथ 4 से 5 विधायक अटैच हो सकते हैं। सोमवार, मंगलवार, बुधवार अब मंत्रियों की जनसुनवाई आवश्यक होगी। राजस्थान में मानसून के पावर प्ले ने जमकर मेहरबानी बरसाई है, जहां बीसलपुर बांध में अभी रिकॉर्ड टूट गया है। जुलाई में पहली बार बरसात में 8 दिन तक त्रिवेणी चली है। 2 जुलाई को खतरे के निशान से ऊपर त्रिवेणी चली है। जुलाई के दौरान पहली बार बांध में इतना पानी आया है। त्रिवेणी से 8 दिन के दौरान 1.25 मीटर पानी की आवक हुई है। 8 दिन तक लगातार चलने वाली त्रिवेणी अब थमी है, जहां पर मानसून बांध में अब तक 1.5 मीटर तक पानी की आवक हो चुकी है। इस मानसून में अब तक 4 महीने का पानी आया है। बीसलपुर बांध का वर्तमान जलस्तर 313.89 आरएल मीटर है। नए समय की जरूरत के मुताबिक प्रदेश में सबसे बड़े प्रशासनिक संस्थान सचिवालय की सुरक्षा व्यवस्था और पुख्ता करना लाजमी बना जा रहा है। हालांकि उच्च स्तरीय बैठक में ऐसे कई सिफारिशें की गई है जो निकट भविष्य में लागू होगी। स्वतंत्रता दिवस समेत अन्य अहम मौकों पर भी रोजमर्रा की गतिविधियों में भी इन सुराखों से पहले बड़े पावर सेंटर की सुरक्षा को लेकर सुधार की जरूरत है। बाहर की कई गाड़ियां जब अशोक क्लब के सामने प्रवेश द्वार से प्रवेश करती है तो इस गेट से प्रवेश करने पर गाड़ी में बैठे मुख्य व्यक्ति को तो पास देकर एंट्री की जाती है, लेकिन उस गाड़ी में जो सवार है उनके पास प्रवेश पत्र है या नहीं है, इस पर पुख्ता नहीं हो पाया है। साथ ही इस गेट में ऑटोमेटिक बैरियर लगाया जाना चाहिए, जहां पर हर पास में QR कोड भी जरूरी है, जो स्कैन होने पर ही अंदर प्रवेश दिया जा सके। जैसलमेर के पोखरण में नई मंगोलाई के पास स्थित नाली में डूबने से 4 मासूमों की मौत हो गई। ये चारों मासूम एक ही पिता के संतान बताए जा रहे हैं। घटना के बाद परिजन उन्हें गंभीर अवस्था में पोखरण के सरकारी अस्पताल ले गए, जहां अस्पताल में मौजूद चिकित्सकों ने चारों को मृत घोषित कर दिया। मृतक बच्चों में से 2 लड़के 2 लड़कियां शामिल है। परिजनों ने बताया कि बच्चे घर के पास खेल रहे थे और काफी देर तक जब घर नहीं पहुंचे तो उनकी तलाश शुरू की। बाद में चला कि नाली के पास जब परिजन और ग्रामीण ने तलाश शुरू की तो चारों मासूमों के शव नाली में तैरते हुए दिखाई दिए। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस अस्पताल पहुंची, जहां पर घटना का मुआयना किया।
राजधानी जयपुर में राष्ट्रीय लोकदल के सदस्यता अभियान का भव्य शुभारंभ हुआ। पिंक सिटी प्रेस क्लब में आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न राजनीतिक दलों से आए करीब 700 कार्यकर्ताओं ने आरएलडी की सदस्यता ग्रहण की। इस सदस्यता अभियान का नेतृत्व पार्टी के राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष जोगेंद्र सिंह अवाना ने किया। कार्यक्रम में उपस्थित युवा राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभिनव चौधरी ने सुरजीत चौधरी समेत कई नए सदस्यों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि अभियान केवल सदस्यता तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भारत रत्न से सम्मानित स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह के सपनों को साकार करने की दिशा में एक मजबूत कदम है। साथ ही जोगेंद्र सिंह अवाना ने अपने संबोधन में कहा कि अभियान राष्ट्रीय लोकदल की उस विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का एक माध्यम है जो किसानों, मजदूरों और आम जनता की आवाज उठाती है। आने वाले समय में आरएलडी एक बड़ी पार्टी होगी और सब मिलकर स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह के सिद्धांतों को धरातल पर उतारेंगे। देखिए, आज बड़ी संख्या में जो हमारे साथी हैं, विशेषकर नौजवान साथी, उन्होंने हमारे नौजवान नेता भाई सुरजीत चौधरी जी के नेतृत्व में आज राष्ट्रीय लोकदल पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है और सैकड़ों की संख्या में यहाँ लोग आए हैं। मैं समझता हूं कि दिन प्रतिदिन राष्ट्रीय लोकदल राजस्थान का लोगों के प्रति एक विश्वास, एक उम्मीद बढ़ती जा रही है और आज इसी उम्मीद के तहत हमारी पार्टी के युवा इकाई के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई अभिनव चौधरी जी भी यहाँ हैं। आज युवाओं ने बड़ी संख्या में जो यूनिवर्सिटी आसपास के क्षेत्र से यहाँ आए हैं और सदस्यता ग्रहण की है। आगामी 2 दिन बाद 11 जुलाई को हमारा जो कार्यक्रम पूरे प्रदेश का प्रदेश स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन होने जा रहा है, उस सब को देखते हुए, उसको मद्देनजर रखते हुए इस कार्यक्रम का हमने आज यहाँ आयोजन रखा और पूरे हमने 7 संभाग पिछले दिनों कवर किए हैं। हर संभाग में हम गए हैं, वहाँ हर जिलों के लोग आए हैं और ज्यादातर लोगों ने अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं और उसमें एक चीज विशेष रूप से निकल के आई है जो कार्यकर्ता साथी हैं हमारी पार्टी के, कि आगामी चुनाव हम अपनी पार्टी का जो हैंडपंप का सिंबल है उस पे अपने दम पे राजस्थान के अंदर चुनाव, पंचायत और निकाय के चुनाव हम लड़ें। ये प्रस्ताव हम परसों पास करवाने जा रहे हैं कार्यकर्ता सम्मेलन में। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जयंत चौधरी जी जो हमारे नेता हैं, केंद्र में मंत्री हैं, वो आ रहे हैं। ये प्रस्ताव हम पास कराएंगे और हम पूरे प्रदेश के अंदर हर वर्ग की, चाहे वो किसान वर्ग हो, मजदूर वर्ग हो या अन्य वर्ग हो, सबकी हम लड़ाई मजबूती के साथ में लड़ेंगे। और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि एक बड़ा जन सैलाब प्रत्येक संभाग में हम गए, राष्ट्रीय लोकदल के साथ में उभर रहा है और इसमें मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं होगा कि आने वाले कुछ ही दिनों में, कुछ महीनों में आप स्वयं महसूस करेंगे जब हम संभाग स्तर पे हमारे नेता जयंत चौधरी जी की एक बड़ी रैली का आयोजन करेंगे, तो आप स्वयं महसूस करेंगे कि इस प्रदेश राजस्थान के अंदर राष्ट्रीय लोकदल पार्टी तीसरी बड़ी शक्ति के रूप में उभरने जा रही है। इस तरह से मिला जो आपने, जैसा कि ये तो आपने देखा होगा कि सभी युवाओं में और उसमें आज कितना हर्षोल्लास है। आज कम से कम 500 से 600, जो कि बहुत ही कम समय में संभव हो पाया। अगर समय ज़्यादा होता तो आज यही संख्या 5000 होती और समय कम था। और ये बहुत ही जल्द होगा कि ये संख्या 500 से 5000 की संख्या में बदल जाएगी और 5 लाख भी बदलेगी। बहुत ही हम उम्मीद करते हैं हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से कि जो उनके नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं, हमको ऐसे ही मार्गदर्शन करके सभी को पार्टी को एक बढ़ाने का काम करेंगे। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जयंत चौधरी जी ने 14 अप्रैल बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, भारत रत्न, संविधान निर्माता, उनकी जयंती पर इस सदस्यता अभियान की शुरुआत की थी और ये सदस्यता अभियान पूरे देश में अलग अलग राज्यों में 31 अक्टूबर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती तक चलना है। उसी क्रम में आज हम लोगों ने यहाँ भाई सुरजीत जी के नेतृत्व में, प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में सदस्यता अभियान, आज सैकड़ों लोगों ने यहाँ सदस्यता ग्रहण करी और मैं विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूँ राजस्थान प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष भाई जोगेंद्र अवाना जी को, जिनके बनने के बाद यहाँ लगातार राजस्थान में लोकदल बहुत तेज गति से बढ़ रहा है। और मैं भी पिछले 3 दिन से यहाँ हूँ, मैं लोगों के बीच में गया और मैंने महसूस किया जो पुराने लोग हैं उनके दिल में आज भी चौधरी चरण सिंह धड़कते हैं। और आज जिस तरह से लोकदल और युवा लोकदल के कार्यकर्ता प्रदेश में काम कर रहे हैं, जो भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने थोड़ी देर पहले कहा था कि राष्ट्रीय लोकदल राजस्थान में तीसरी बड़ी शक्ति बनकर उभरेगा, मुझे पूरा विश्वास है तीसरी शक्ति बनकर उभरेगा और आने वाले समय में बिना लोकदल के राजस्थान की सरकार नहीं बनेगी।
सिरोही के राजकीय जिला अस्पताल शिवगंज में एक प्रसूता की मौत हो गई, जिसके बाद अस्पताल में परिजनों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। मृतका के परिजनों ने चिकित्सक पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए तीखा विरोध जताया है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में करते हुए शव को मोर्चरी में रखवाया। अस्पताल प्रशासन ने किसी भी प्रकार की लापरवाही से इनकार किया है। उनका कहना है कि मरीज की स्थिति बिगड़ने पर परिजनों को उसे उपचार के लिए बाहर ले जाने की सलाह दी गई थी। मसूदा कस्बे के मुख्य चौराहे पर एक बार फिर से बड़ा हादसा टल गया, जब एक पिकअप सड़क किनारे बने नाले पर पलट गई, जहां पिकअप चालक की सूझबूझ से उसकी जान बच गई। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन की लापरवाही के कारण सड़क के निर्माण का कार्य सही ढंग से पूरा नहीं किया गया, जिसके कारण आए दिन ऐसे हादसे होते रहते हैं। बारिश के मौसम में ठेकेदार नालों को खोदकर केवल नाम मात्र की मिट्टी डाल देते हैं, जिससे यह सड़कें खतरनाक बन जाती है। परिणाम स्वरूप वाहनों के दुर्घटनाओं का शिकार होने का खतरा बना रहता है। पाली में 60 साल के एक बुजुर्ग की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा कर दिया, जहां पर पुलिस पर मारपीट का आरोप लगाया और पुलिस का कहना है कि हार्ट अटैक आने से बुजुर्ग की हॉस्पिटल में मौत हो गई है। जहां पर मामले को लेकर एक रिकॉर्डिंग भी है, जहां पर परिजनों की ओर से लगाए गए आरोपों को निराधार बताया है। मामले में अभी तक समझौता नहीं हुआ है। मृतक के परिजन देर रात तक सूचित एसडीएम ऑफिस के बाहर धरने पर बैठे रहे और शव के पोस्टमार्टम को राजी नहीं हुए। इसके बाद हंगामा बढ़ता दिखाई दिया। लाडनू उपखंड के ग्राम निम्बी चौधा में पुलिस ने अवैध तरीके से खड़े वाहन चालकों और दुकानदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अपनाई है। निम्बी चौधा थानाधिकारी रामेश्वर लाल ने बताया कि स्टैंड बाजार में लगातार शिकायतें मिल रही थी कि वाहन अवैध तरीके से पार्क किए जा रहे हैं और दुकानदार अपनी दुकानों के सामने बोर्ड और सामान रखकर कब्जा कर रहे हैं, जिसके चलते राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जाम की स्थिति उत्पन्न होती है। इस पर पुलिस ने सुबह दुकानदारों की बैठक लेकर समझाइश की और अवैध तरीके से खड़े वाहन चालकों को भी बेहतरी से समझाया। साथ ही दुकानदार द्वारा दुकानों के सामान लगाए गए बोर्ड भी हटाए गए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।